हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो एंगल ऑफ मेजरमेंट आर डी शर्मा का हमारा क्वेश्चंस चल रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 7th क्वेश्चंस। और 7th क्वेश्चंस जो हमारा इसमें कह रहे हैं वो कि कह द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। जो हमारा ट्रायंगल है वो किस में है? एपी में है। और कह रहा है द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट एंगल। जो छोटे एंगल, जो छोटे कोनों का जो हमारा मान है, वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा जो मीन एंगल है उनके वैल्यू का 1:120 में है। तो कह रहा है कि इनके जो एंगल्स हैं उनको हमें किन में कन्वर्ट करना है? रेडियन में सारे वैल्यू देने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब मैंने पिछली वीडियो में हमने देखा था उनमें कि जब अगर एपी में कोई भी ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल हो तो उनका एक रेशियो फॉर्म चलता है। और रेशियो फॉर्म क्या होता है? जैसे पिछले में हमने क्या किया था, a+3d a-d, फिर इसके बाद में a+d a+3d, इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल में किया था। यहाँ पर क्या है, हमारा ट्रायंगल है। और जब यहाँ पर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में भी उनका सीरीज होता है। ट्रायंगल में हमें 3 का सीरीज लेना है और 3 का जो सीरीज होता है हमारा a-d, a और a+d, ये तीनों सीरीज चलेंगे। तो चलिए हम अच्छे से और कंप्लीट करते हुए उनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछे जा चुके हैं, खास करके बोर्ड में भी पूछते हैं और कभी कभी तो जेईई में सीधा दे देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में भी देते हैं, 1-2 बार पूछा हुआ है। एक चीज हम जानते हैं स्टूडेंट, एक चीज हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल का जो सम होता है ना, ट्रायंगल के जो एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। हम एक चीज मानते हैं इसमें कि द एंगल ऑफ द ट्रायंगल जो हमारा है वो a-d डिग्री, क्योंकि हमें एपी का सीरीज पूरा करना है। a डिग्री a+d डिग्री। हमने क्या किया, 3 एंगल लिया हमने, a-d डिग्री, a डिग्री, a+d डिग्री, क्योंकि ये एपी में है और एपी का फॉर्म ऐसे ही चलता है। और हमें एक चीज पता है कि एपी का जो हमारा ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर हमने एपी का जो सीरीज है जिनको हमने एंगल फॉर्म में लिया है वो a-d डिग्री, a डिग्री और a+d डिग्री है। अभी तीनों का सम करते हैं और उनको बराबर करते हैं 180 के बराबर, या इनको क्या लिख सकते हैं हम, a-d प्लस a+d। और ये तीनों का जो सम है वो हमारा कितना है? 180 डिग्री। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, d से d हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएंगे, 3a और 3a इक्वल टू 180 डिग्री। या a इक्वल टू हमारा यहाँ क्या बनेंगे, 180 डिग्री अपॉन 3, और ये कितना निकलेंगे, 60 डिग्री। यहाँ हमारा a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू तो आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा गिवन है, गिवन क्या है, नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट एंगल और नंबर ऑफ डिग्री इन द मीन एंगल। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा क्या है, 1/120। ये हमारा क्वेश्चंस में दिया हुआ है। स्टूडेंट अगर एक चीज यहाँ देखे तो यहाँ करें नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल हमारा क्या है, सबसे कम एंगल का a-d, सबसे बड़ा क्या है a+d।
और मीन में जो हमें दिख रहा है वो क्या है हमारा ए। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो लीस्ट एंगल है हमारा ए माइनस डी है, और हमारा जो मीन एंगल है वो कितना दिया हुआ है, ए दिया है। तो वही होंगे ए माइनस डी अपॉन ए, और यही होंगे 1 अपॉन 120 के। तो ये करते हैं, यह ए माइनस डी अपॉन ए, और ये किसके इक्वल होंगे, 1 अपॉन 120 के। या और इनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारा ए का जो वैल्यू निकला हुआ है, हमने पीछे निकाला तीनों का सम करके, यहाँ जो ए का वैल्यू निकला हुआ है वो हमारा निकला है 60 माइनस डी अपॉन 60, और ये किसके बराबर होंगे, 1 अपॉन 120 के। या और इनको क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस डी, यहाँ से कैंसिलेशन भी हो सकता है, 6 से करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा यहाँ पर, इक्वल टू 1 अपॉन 2। या और इनको क्या लिख सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं कुछ यहाँ पर है तो कितना, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपना ऐसे होगा, क्या बनेंगे, 120 माइनस 2d इक्वल टू 1। या और इनको क्या लिख सकते हैं, 2d इक्वल टू 120 माइनस 1। यहाँ से एक चीज, हमारा 2d इक्वल टू 119, तो d इक्वल टू क्या बनेंगे, 119 अपॉन 2, और ये बनेंगे 59.5। अब यहाँ पर हमारे पास में a का वैल्यू भी आ गया और d का वैल्यू भी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से तो हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं। तब हमारा जो हमारा एंगल होगा, पहला हमारा क्या है, a माइनस डी, और a माइनस डी डिग्री की बात जब करें तो हमारा कितना बनेंगे, a हमारा 60 और d का वैल्यू कितना है हमारा 59.5, और ये हमारा यहाँ पर क्या बनेंगे 0.5 डिग्री। एक एंगल तो आ गया हमारा, ये कौन सा है, a माइनस डी डिग्री। अगला हमारा क्या है, a है, अगला जो एंगल है हमारा क्या है, a, और a इक्वल टू हमारा 60 तो पहले निकल चुका है जो a डिग्री है। उसके अगला हमारा क्या है, a प्लस डी, और a प्लस डी में हमारा 60 प्लस 59.5, और इसका सम कितना हो जाएंगे 119.5 डिग्री, और ये कौन सा हमारा a प्लस डी डिग्री। तो एक तो हमारा ये एंगल आंसर हो गया, एक हमारा ये एंगल, और एक हमारा ये हो गया। तो तीनों एंगल तो हमारा निकल गया, बट क्वेश्चन अभी बना नहीं। ये तो निकला हमारा डिग्री में। अब इनको ये वो कह रहे हैं कि इन डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करके दो हमें। रेडियन में हमने बहुत सारा क्वेश्चन बहुत निकाल चुके हैं, कैसे निकालते हैं हम आपको पता है। एंगल ऑफ ट्रायंगल, रेडियन में अगर निकालते हैं तो क्या करना होता है हमें, जो हमारा डिग्री है, जैसे पहला हमारा 0.5 डिग्री है, इनको क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे करेंगे तो ये हमारा किस में आ जाएंगे, रेडियन में। तो इनको कितना लिख सकते हैं हम, 0.5 पाई अपॉन 180। या और इनको सिंप्लीफाई करें तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, या पाई अपॉन हाफ, जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 हो जाएंगे। ये हमारा रेडियन में। एक तो ये आ गया आंसर।
अगला क्या है हमारा 60 है, और 60 को भी हमने क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पाई अपॉन 180 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ कैंसिलेशन तो होगा 3 से, तो क्या बनेंगे हमारा पाई अपॉन 3 रेडियन। अगला जो लास्ट है हमारा इसका वो है 119.5, इनको भी करते हैं पाई अपॉन 180 से। क्या बनेंगे हमारा यहाँ पर 0.5 को हम हाफ लिख सकते हैं यहाँ पर। इनको सिंप्लीफाई करके जो हमारा आएगा वो आएंगे हमारा 239 पाई अपॉन 360 रेडियन, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, क्योंकि पिछले में क्वाड्रिलेटरल थे, इसमें ट्रायंगल है हमारा। एपी में हमारा सीरीज वही a-d a और a+d हमारा रहा। तीनों का सम 180 है, इसमें से हमारा a का वैल्यू आ गया, और रेशियो जो 1:120 दिया हुआ है हमारा, इससे क्या हुआ हमारा d का वैल्यू आ गया। अब a और d आ गया तो हमारा तीनों एंगल आ गया। तीनों एंगल आया तो बट आया किस में, ये डिग्री में आ गया। तो डिग्री में आ गया। अब डिग्री को हमने क्या किया, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तो फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, और हमने तीनों में क्या किए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते गए, और 1 बाय 1 करके करते गए। लास्ट में हमारे सारे डिग्री हमारे किस में कन्वर्ट होते गए, रेडियन में, और रेडियन में हमारा ये तीनों रहा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है वो कर रहा है कि द एंगल ऑफ वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू दैट इन अनदर एज 3:2। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो दो वन रेगुलर पॉलीगॉन है उनका और दूसरा जो हमारा पॉलीगॉन है उन दोनों के एंगल का जो रेशियो है वो 3:2 है। और अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है इसमें कि नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट इज ट्वाइस, कि पहला जो पॉलीगॉन है उनकी जो साइड है दूसरे की क्या है हमारा मतलब दोगुनी है, डबल है, ट्वाइस है। करेंट डिटरमाइन मतलब करें कि द नंबर ऑफ साइड इन 2 पॉलीगन्स। अब करें कि दोनों पॉलीगन की जो हमारा जो साइड है ना उनकी नंबर्स को ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं इसको। स्टूडेंट यहाँ पर हम मान लिया इसमें कि नंबर ऑफ साइड इन द फर्स्ट पॉलीगन को हमने 2x माना, और जो हमारा जो नंबर ऑफ साइड जो हमारा सेकंड पॉलीगन का है उनको हमने x मान लिया। और एक चीज हमारा कॉन्सेप्ट पता है हमें, जो हमने पीछे भी इनका यूज किया हुआ है, द एंगल ऑफ एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन, वो हमारा क्या होता है n-2/n। ये हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चंस में करे हैं पाई रेडियन। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने मान रखा है जो हमारा सेकंड पॉलीगन है, क्या हमने मान रखा है उसको x, और फर्स्ट को हमने क्या मान रखा है 2x। तो हमारा क्या बन जाएंगे द एंगल ऑफ जो फर्स्ट पॉलीगन है हमारा वो क्या हो जाएंगे हमारा 2x - 2/2x पाई रेडियन। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 यहाँ से कॉमन आएंगे तो बचेंगे हमारा x - 1/x पाई रेडियन। या इनको और क्या लिख सकते हैं, और दूसरा हमारा है द
एंगल ऑफ द सेकेंड पॉलीगन, और सेकेंड पॉलीगन हमारा क्या है, उसको हमने x माना है, तो क्या बनेंगे हमारा वो जो है हमारा x माइनस 2 अपॉन एक्स पाई रेडियन। और दोनों का जो रेशियो दिया है दोनों पॉलीगन का, पहला हमारा क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, थ्री रेशियो टू, पाई से पाई हमारा यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बनेंगे यहाँ पर हमारा, और x से x भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये 3 रेशियो 3/2 के बराबर होगा। यहाँ पर अगर हम क्रॉस करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इसको, तो क्या बनेंगे हमारा 2x माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 6, या इनको क्या लिख सकते हैं हम 6 माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 2x, या 4 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो अगर नंबर ऑफ साइड निकालें तो नंबर ऑफ साइड पहला क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगन, और फर्स्ट पॉलीगन हमारा क्या माने हमने 2x, तो 2 इंटू 4 ये कितने बनेंगे 8 बनेंगे। और सेकंड का हमारा नंबर ऑफ साइड, सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का तो हमने x माना है, और x का वैल्यू हमारा कितना है 4 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएंगे। स्टूडेंट इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमें यही था कि जो पहला पॉलीगन है हमने उनको क्या माना 2x माना, और दूसरा जो पॉलीगन था हमारा उनको हमने x माना उनके साइड को। अब यहाँ पर n साइड रेगुलर पॉलीगन का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, वो क्या होता है हमारा कि n माइनस 2 अपॉन n। अब n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड है, तो वही हमने लिखा, पहला तो हमारा 2x माइनस 2 अपॉन 2x हो जाएंगे, दूसरा हमारा x माने तो x माइनस 2 अपॉन x, इस तरह से। और दोनों का जो रेशियो है, दोनों का जो फर्स्ट पॉलीगन का उनका एंगल और सेकेंड का दोनों का है ना, दोनों का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला, और x हमारा क्या है साइड है, तो पहला हमारा फर्स्ट पॉलीगन का जो साइड है हमने 2x लिया था, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 निकल गया। दूसरा हमारा x ही है तो 4 ही होगा, और यहीं से हमारा दोनों का क्या निकल गया, साइड नंबर ऑफ साइड निकल गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉन्सेप्चुअल था वैसे है भी, और आते हैं क्वेश्चंस, ये आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ये एनडीए वगैरह में आते हैं, जैसे सीआरए में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी पूछे गए हैं, काफ़ी बार भी आ चुके हैं, तो आते ही आते हैं ये क्वेश्चन सब। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर ध्यान से आप देखोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बाकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, जो हमारा ट्रायंगल का जो एंगल है वो किस चीज़ में है, हमारा एपी में है। कर रहा है कि इसमें कि सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम ऑफ द लिस्ट, कर रहा है जो सबसे बड़ा एंगल जो होगा वो 5 टाइम है छोटे वाले का। फाइंड द एंगल इन रेडियन, और उस एंगल को क्या कर रही है रेडियन में कन्वर्ट करो। तो जब एपी में जब भी दिखे ट्रायंगल, तो उनके जो एंगल्स है ना, हम एपी में इस सीरीज में लेते हैं a माइनस डी डिग्री, a और a प्लस डी डिग्री। ये आप रट्टा लगा के रख लो सबसे पहले। तो शुरुआत करते हैं हम, मान लेते हैं हम द एंगल ऑफ ट्रायंगल बी a माइनस डी डिग्री, अगला हमारा क्या होगा a डिग्री एंड a प्लस डी डिग्री। हमने तीनों एंगल हमारा इस तरह से इस रेशियो में ले लिया हमने, बट एक चीज़ तो हमें पता है
कि तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। या इनको क्या लिख सकते हैं, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से d हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन होगा, और क्या बनेंगे यहाँ पर 3a, और 3a किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से a का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री अपॉन 3, और ये क्या बनेंगे हमारा 60 डिग्री। तो a का वैल्यू तो आ गया 60 डिग्री। अभी हम रेडियन में कन्वर्ट नहीं करेंगे किसी को, पहले हम सारे की डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। और डिग्री में वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले तो अब d चाहिए हमें। अब d कैसे निकालेंगे, d के लिए हमारे पास में कंडीशन दिया हुआ है, और वो कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन हमारा क्या है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है, जो सबसे बड़ा एंगल है, यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, गिवन है ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू 5 टाइम ऑफ लीस्ट एंगल। या इनको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल और लीस्ट एंगल, इन दोनों का रेशियो क्या है हमारा 5:1, 5 टाइम्स है। और ग्रेटेस्ट एंगल जो है हमारा वो क्या है, हमारा a प्लस डी, सबसे बड़ा एंगल तो यही है a प्लस डी, और सबसे छोटा क्या है हमारा a माइनस डी, और रेशियो क्या है 5:1। मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू 5 इंटू ए माइनस डी, या इनको क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 5a माइनस 5d, या a प्लस डी इक्वल टू 5a माइनस 5d। और 5a को हम यहाँ पर हम 5d को इस साइड ले आते हैं प्लस d, और a को इस साइड लेके चले जाते हैं 5a माइनस a। क्या बना यहाँ पर हमारा 6d इक्वल टू 4a। यहाँ पर हमारा पर a का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, a का वैल्यू कितना हम 60 निकाले हैं ना, तो क्या बनेगा हमारा 6d इक्वल टू 4 इंटू 60। वैसे यहाँ भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो d इक्वल टू 4 इंटू 60 अपॉन 6, और 6 से कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10। इसीलिए यहाँ पर d का जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में दो वैल्यू आ गए, a का वैल्यू और d का वैल्यू। अब तो एंगल निकालना हमारे लिए आसान हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा, पहला हमारा a माइनस डी है, तो a हमारा कितना है 60, अब माइनस 40, ये हमारा 20 डिग्री। अगला हमारा क्या है, a तो 60 निकला हुआ है, a प्लस डी की बात जब करें तो 60 प्लस 40, और ये कितना हो जाएंगे हमारा 100 डिग्री। तो एक तो हमारा 20 डिग्री हो गया, एक 60 डिग्री और एक 100 डिग्री। यही तीनों हमारा एंगल निकालने के लिए बोल रहे थे, तो तीनों हमारे डिग्री में तो आ गया, बट ये डिग्री में आया हुआ है, हमें चाहिए इसकी वैल्यू रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका हमारे पास में है, वो क्या है हमारा,
कि पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई करना, तो करते हैं यहाँ पर। जो हमारा एंगल ऑफ ट्रायंगल है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला एंगल हमारा क्या है, पहला हमारा है 20 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं 20 पाई अपॉन 180, कैंसिलेशन कर सकते हैं 9 से, ये हमारा किस में आएगा, रेडियन में। तो पाई अपॉन 9 रेडियन, पाई अपॉन 9 रेडियन। दूसरा हमारा क्या है 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, और 21 में आएंगे हमारा, रेडियन में चेंज हो जाएंगे, और 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन 3 रेडियन। तीसरा जो हमारा है वो है 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, तो क्या बनेगा, यहाँ कैंसिलेशन होगा, 5 से 2 से काट दिए, 9 से, तो 5 पाई अपॉन 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। सेम हमने पिछला कॉन्सेप्ट ही यूज किया। पिछला कॉन्सेप्ट हमारा वही था कि ट्रायंगल हमारा एपी में अगर है तो a माइनस डी ए और a प्लस डी लेंगे। फिर इसके बाद में हमें ए तो निकल गए, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो जब 180 के बराबर होता है तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू आ गया। डी निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या था हमारा कि ग्रेटेस्ट एंगल और लीस्ट एंगल, जो दोनों एंगल का जो रेशियो है वो क्या है 5 है। या इस तरह से क्वेश्चन में दिया था कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 5 टाइम ऑफ लीस्ट एंगल होगा, मतलब लीस्ट एंगल का 5 टाइम होगा। तो इस तरह से हमने रेशियो हमारे पास में दिया हुआ है, वहाँ से हमने क्या किया, डी का वैल्यू निकाल लिया। अब ए और डी आ गया तो हमारा ए डी से तीनों हमारा डिग्री में वैल्यू आ गया। अब डिग्री में हमारा एंगल आ गया तो उनको हमें डिग्री से कन्वर्ट करना था, किसमें, रेडियन में। और रेडियन में करने के लिए हमने क्या किया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते गए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन इज 5:4। 2 रेगुलर जो हमारा पॉलीगॉन है उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5:4, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल 9 डिग्री। और इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 डिग्री। इनके दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9 डिग्री है। तब कह रहा है कि इसकी नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए, कि जो पॉलीगन है उनके नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए। क्वेश्चन अपना एक बार और समझ लो। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि जो 2 पॉलीगन है उन दोनों पॉलीगन का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास में, और उनके जो एंगल हैं उनका डिफरेंस, उनका अंतर भी दिया हुआ है 9 डिग्री। तो कह रहा है यहाँ पर कि नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए उन पॉलीगन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमने माना कि नंबर ऑफ साइड इन द फर्स्ट पॉलीगन बी 5x, तो रेशियो हमारा 5:4 दिया हुआ है। तो पहला को हमने 5x मान लिया और दूसरे को हमने 4x मान लिया। एक चीज हम जानते हैं पीछे में, जो n साइड एंगल ऑफ n साइड रेगुलर पॉलीगन, n साइड अगर हमें रेगुलर पॉलीगन का जो होता है वो होता है n-2/n। हम जानते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ जो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन वो हमारा क्या है, n-2/n पाई रेडियन। और यही चीज हमने किया था पीछे भी, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। तो हमारा फर्स्ट पॉलीगन का क्या हो जाएगा,
द एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन वो हमारा होगा 5x - 2 अपॉन 5x, और हमारा जो सेकेंड है वो हमारा क्या हो जाएंगे 4x - 1 अपॉन 4x इंटू पाई रेडियन। और इनको हम एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर नहीं पाई रेडियन के जगह पे हम 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 9 दिया हुआ है। जो हमारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के हिसाब से जो इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो हमें 9 दिया हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 5x - 2 अपॉन 5x इंटू 180 डिग्री माइनस 4x - 1 अपॉन 4x इक्वल टू हमारा क्या 9 हो जाएंगे। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम 180 हमने क्या क्या कॉमन ले लिया। अगर 180 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हमारा बन जाता है यहाँ पर 5x - 2 अपॉन 5x माइनस 4x - 1 अपॉन 4x 9 के बराबर। या इनको और अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, और इनको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है हमारा 180 डिग्री इंटू 4 5 - 2x सॉरी 5x - 2 माइनस 5 इंटू 4x - 2 अपॉन 20x। और ये किसके बराबर हो जाएंगे हमारा 9 के। या इनको और क्या लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x - 8 - 20x प्लस 10 अपॉन 20x। ये किसके बराबर 9 अपॉन 180। अब यहाँ से 20x कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे 10 में से 8 गया तो हमारा 2 बचेंगे। तो 2 अपॉन 20x इक्वल टू 9। यहाँ भी कैंसिलेशन होगा तो 1 अपॉन क्या बचेंगे हमारा 20, या 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेंगे हमारा x इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू। अब x हमारा क्या है साइड है, तो पहला हमारा क्या है तो पहले साइड पॉलीगन का जो पहला जो साइड हमारा रेशियो क्या दिया था 5:4। तो 5:4 दिया था, तो हमने क्या नंबर ऑफ साइड जो हमने माना था वहाँ पर वो फर्स्ट पॉलीगन का क्या हो जाएगा 5x। नंबर ऑफ साइड इन द फर्स्ट पॉलीगन वो हो जाएंगे 5x। और ये कितना बचेंगे 5 इंटू 2 10। पहला तो इसका 10 आंसर हो जाएंगे, और दूसरा हमारा क्या है 4x है।
नंबर ऑफ सेकेंड number of side in the second polygon। वो हमारा कितना है 4x, x का वैल्यू 2 आया हुआ है तो यहाँ पर 4 इंटू 2 और ये क्या बन जाएंगे हमारा 8 बनेंगे। तो फर्स्ट पॉलीगन का हमारा नंबर ऑफ साइड कितना बनेंगे 10 और सेकंड पॉलीगन का जो हमारा नंबर ऑफ साइड बनेंगे वो क्या बनेंगे हमारा 8 बनेंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चंस क्या होता है समाप्त होता है। स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में कुछ उतना खास नहीं था, वही नंबर ऑफ साइड वाले हमारा जो रेगुलर पॉलीगन का जो फॉर्मूला था वही अप्लाई हुआ है n-2/n। अब यहाँ पर पहला हमारा 5x और दूसरा हमारा क्या था 4x हमने मान चुके थे। तो यहाँ पर 5x जहाँ पर होगा तो n के जगह पे हमारा क्या होगा 5x, तो 5x - 2/5x 4x - 1/4x। इस तरह से हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अगला क्वेश्चंस लेके। और नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, जो ये चैप्टर हैं जो हमारा एंगल ऑफ मेजरमेंट वो ख़त्म हो जाएंगे, तब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनमें हम बहुत सारे फॉर्मूला बहुत सारे कवर करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।